हरियाणा टूरिज्म डबचक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में किसान नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 बिलों के समर्थन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसको किसान हित में बताया। किसान नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए इन तीनों बिलों से किसानों को भारी लाभ मिलेगा। किसान नेताओं का कहना था कि इस बिल को कांग्रेस भी पहले लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा इस बिल को नहीं लाया गया। अब भाजपा द्वारा इस बिल को किसानों के हित में लाया गया है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से किसानों को अपनी फसल सीधे मंडी में और राइस मिल मालिकों को अपना धान बेच करके बीच में आड़तियों और अन्य को जाने वाले पैसे का बचाव होगा, जिसका किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान सीधी अपनी फसल को कंपनियों को बेच सकेंगे और अपनी फसल का वे स्वयं सौदा कर सकेंगे। छोटा सा किसान हूँ। पद्मश्री अवार्ड मुझे मिला है 16 मार्च 2019 को, और पिछले संडे को, इतवार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हमारे गांव का जिक्र किया है, मेरा जिक्र किया है, जो हमने आज तक किसानों के लिए काम किया। पिछले 40 वर्षों से मैं खेती कर रहा हूँ। 1978 मैंने खेती शुरू की। खेती में मैं पूर्ण तौर पर 1980 में आ गया था। पहले धान की खेती शुरू करी, धान में बीमारी लगने शुरू हो गई और खेती घाटे का सौदा बनता चला गया। इस बीच में कई प्रयास किए आमदनी बढ़ाने किसानों को, पर मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 1998 में मुझे बेबीकॉर्न की खेती का पता चला, और बेबीकॉर्न की खेती से पहले मैंने अकेले ने की, फिर आसपास के किसानों की, फिर पूरे 10-15 गाँवों ने करी। 5000 किसान हमारे से जुड़ गए, उनकी आमदनी बढ़ी, और सरकार ने इसी आमदनी बढ़ाने के लिए ही मुझे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। मैं पिछला थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। 1998 में मैं किसान संगठनों के संपर्क में आया, और तो सभी किसान संगठन मांग करते थे। उस समय हम सरकारी मीटिंग में भी जाते थे, सब जगह मांग होती थी APMC एक्ट में सुधार किया जाए। उस APMC एक्ट में सुधार में कांग्रेस भी चाहती थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा कि APMC एक्ट में हम सुधार करेंगे, और सारे जितने किसान संगठन के सब ने मांग की थी कि APMC एक्ट को रिफॉर्म किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फैसला लिया जो अटका हुआ था 20 वर्षों से, कि हम इसमें सुधार किया, 3 नए विधेयक लाए। इन विधेयकों से मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उसका उदाहरण ये है कि जब कोई प्रोसेस इंडस्ट्री लगेगी, प्रोसेस का टाइम है। किसान संपदा योजना पूरे देश में चली हुई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की है, जिसमें प्रोसेस उद्योग लगाने का प्रावधान है। यदि किसी आज से पहले यदि किसी ने कोई उद्योग लगा लिया, मान लिया किसी ने चावल मिल लगा लिया और वो बासमती चावल का निर्यात करना चाहता है, तो उसको अधिकार नहीं था कि वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट खेती करा के या किसान का माल डायरेक्ट खरीद सके। किसान को पहले मंडी जाना पड़ेगा, मंडी में बोली होगी, मंडी के बाद में मिल मालिक अपने मिल पे लेकर आएगा। उस पर लगभग 10 से 15% खर्चा बढ़ जाता था, जो वाइबल नहीं होता था। और साथ में मंडी में किसान आड़तियों की और थोड़ी मोनोपोली भी होती थी, किसान का माल सस्ता भी बिकता था। तो अब FPO का भी टाइम आ गया। ये पिछले FPO भी कांग्रेस के समय में ही शुरुआत हो गई थी। पॉलिसियाँ, हमारे जो देश के चिंतक है वे पॉलिसियाँ बनाते हैं, पार्टी भले ही कोई भी हो, और वे सारी पॉलिसियाँ लागू होती है। उदाहरण आपने GST का भी उदाहरण देखा होगा। GST कोई सी पार्टी लेकर आती है, जब कोई सी पार्टी लेकर आने वाली ही पार्टी यदि दूसरी पार्टी सत्ता में चले जाती है और उसने GST लागू किया, तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करना शुरू कर देती है। ये विरोध की राजनीति है। किसानों को इस विरोध की राजनीति से दूर रहना चाहिए। और ये जो विधेयक हमारी सरकार लेकर आई है, मोदी जी की सरकार लेकर आई है, तो ये विधेयक किसान के हक में है, और इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए किसानों के लिए। और किसान भगाए जा रहे हैं, फुसलाए जा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां उनको लेकर आ रही है कि विरोध करो, परंतु विरोध वाली कोई इसमें बात नहीं है। यदि हम FPO की तरफ जाए, FPO में किसानों के यहाँ समूह बनाए। इन समूह में यदि हम डायरेक्ट, हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो FPO को उचित नहीं रह जाता है। FPO के माध्यम से किसान FPO को अपना माल बेच सकते हैं इस विधेयक के बाद अब, और FPO जो है उसको प्रोसेस करके पूरी देश और दुनिया के मार्केट में बेच सकता है। यदि ये विधेयक नहीं आता, रिफॉर्म वाला APMC एक्ट में सुधार नहीं होता, तो ऐसा होना संभव नहीं था। इसलिए मैं पुनः अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
धन्यवाद करता हूं कि आपने किसानों की सोची और किसानों के लिए एक ये विधेयक लेकर आए, और इसमें मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।